अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारे अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। सुलह होने ही वाली थी कि अचानक एक बहुत बड़ी रुकावट बीच में आ जाती है। रजब भट्ट और ईमान फातिमा के दरमियान मफाहमत की कोशिशें तो आपको पता है जारी थी। अल्लामा आसिफ रजा अलवी साहब मैदान में थे, मगर अब गज़ल क्या पूरे के पूरे मामले में एक बहुत बड़ी रुकावट बन के सामने आई है। ईमान फातिमा का ख़ानदान पहले दिन से ही गज़ल को क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहा है। उनकी वालदा की बहुत सारी ऑडियोज़ भी लीक हुई थी जिसमें वो गज़ल के बारे में काफ़ी अजीब व गरीब किस्म की बातें कर रही थी। अवाम भी उनको बड़ा ट्रॉल करती हैं। रजब और गज़ल के साथ कुछ वायरल होने वाली वीडियोस पे भी लोग तनकीद कर रहे हैं। एक तरफ ईमान फातिमा और छोटा मासूम सा बच्चा किवान, दूसरी तरफ गज़ल को क्यों मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है। गज़ल अपने शोहर के साथ वीडियोस और तस्वीरें लगा रही है तो कहा जा रहा है कि तुमने तो अपने शोहर को हाथ में किया हुआ है, लेकिन तुम अपने भाई को अपनी भाभी के साथ जिंदा भी नहीं रहने दे रही। क्या गज़ल की वजह से रजब और ईमान की सुलह नामुमकिन हुई है? क्या रजब भट्ट अपनी फैमिली को छोड़कर ईमान के साथ जो घर बसाने पर मजबूर हो जाएंगे? क्या मामला था, आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी जरूरत है, और वीडियो को आखिर तक मुलायजा आपने जरूर फरमाना है। वो सांप सीढ़ी का गेम चल रहा है। रजब भट्ट और ईमान फातिमा की सुलह की एक उम्मीद पैदा हुई थी कि अचानक एक नई रुकावट, बल्कि रुकावटों में रुकावटें सामने आ रही हैं। कुछ दिन पहले आप सबको पता होगा कि ऑन ने स्टोरी लगाई कि मैं अपने ऊपर इल्ज़ामात जितने भी लगाए गए हैं उनको आकर डिफेंड करूंगा, मैं लाइव में आ रहा हूं, मैं इंस्टाग्राम लाइव पर आऊँगा और एक एक बात क्लियर करूंगा। उस वक्त लोगों ने सर पकड़ लिया कि एक तरफ तो अलामा साहब जो है इनके मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये अजीबोगरीब फिर जो है क्लैरिफिकेशंस लेकर आ रहा है, बार बार हर चीज़ को क्लियर करना। मैंने भी आपको ये बात बोली थी कि जब हम रिश्तों में क्लियर 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 की गेम डालते हैं तो रिश्ते हमारे बसते नहीं हैं, और जब हम घर की बात, अपने शोहर के कमरे की बातें बार बार जाके अपने भाई, अपनी माँ, अपनी बहनों को बताते हैं तब भी रिश्ते नहीं बनते। अगर शोहर अपनी माँ और अपनी बहनों को मामले बताते हैं तब भी रिश्ते नहीं चलते। एकदम से फिर किसी ने उनको हिलाया और कहा कि अब तो थोड़ा सा ख्याल कर लें, लामा साहब बीच में है, तो उनको समझ आई। उन्होंने कहा मैं बाद में आऊँगा लेकिन जल्द आऊँगा। फिर उनकी बहन ने उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बड़ी स्टोरीज लगाई ईमान ने, और कहा कि मेरा भाई तो बहुत पहले से बड़ा फेमस था और 2018 से बड़ा फेमस है। बड़ी कहानियाँ उन्होंने सुनाई। उसके बाद अब गज़ल को लोगों ने पकड़ लिया। गज़ल काफ़ी अरसे से, आप सबको पता है कि सोशल मीडिया से दूर है, वो व्लॉग वगैरह नहीं करी, तो उन्होंने बैठ के जो है ना क्वेश्चन एंड आंसर यूट्यूब पर करना शुरू कर दिया। उस पर उन्होंने बड़ा कुछ कहा, लोगों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको ट्रॉल किया कि 1 साल बाद आप आई और आपने फिर आके अजीबोगरीब जो है कहानियाँ सुना दी। उनके हस्बैंड की बर्थडे थी, अपने शौहर के साथ वो कहती हैं कि जी पिलर है हमारी, मेरे घर का, मेरी ज़िंदगी का, आप अपने भाई को समझाती नहीं है। लोगों ने लिखा कि आपका भाई जो है चीट करता है, अगर आपका शोहर भी चीट करना शुरू कर दे। किसी ने कहा जी चीट करता होगा, इनको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इनकी वालदा को भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। खैर, अभी ये रुकावट जो बता रहे हैं कि एक रुकावट पड़ गई है, वो कहते हैं कोई और नहीं, गज़ल है। अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी की कोशिशों से सुलह की राह तो हमवार हो रही थी, मगर अब गज़ल की वजह से पूरा मामला फिर से क्या पेचीदा होना शुरू हो चुका है। ये क्या हो रहा है? ज़राए के मुताबिक गज़ल हाल ही में रजब भट्ट के बहुत करीब दिखाई दी, तो हमेशा से दोनों बहन भाई करीब हैं। रजब की तरफ से कुछ वीडियोस और तस्वीरें वायरल हुई उनकी बेटी की बर्थडे से। ईमान के भाई ओन शेख ने गज़ल को बराह रास्त निशाना बनाते हुए कहा कि हमें जब बुलाया ही नहीं, जब मुझे बुलाया ही नहीं तो हम लोग क्यों जाएं, हमें बर्थडे में बुलाया नहीं। तो नीचे किसी ने लिखा कि जनाब, जब रजब भट्ट को फैंटी पड़ी थी कराची में, वकीलों ने मारा था, तो आपकी बहन सिर्फ 2-3 घंटे के लिए आई थी और अपने बेटे को भी लेकर नहीं आई थी। फिर नीचे लोगों ने लिखा कि यहाँ पर रजब भट्ट की बर्थडे थी, आपको बुलाया कि हम सरप्राइज़ दे रहे हैं, आप आ जाएं, किवान को लेकर आ जाएं, आप नहीं आई। तो उस वक्त जब मामला इतने ख़राब नहीं थे, आप तब नहीं आए थे, तब आप लोग जो हैं, आपकी अना इतनी ज़्यादा थी, रिश्ते से ज़्यादा अना थी, तो अब आपने कब आना था? तो उन्होंने फिर बुलाया ही नहीं। अब जो गज़ल ने बयान दी है वो थोड़ा सा अजीब है, पता नहीं उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है या उन्होंने यही कहानी सुनाई है। हम लोग कभी भी किवान को नहीं भूलेंगे, आप लोग भूल जाओगे, वो अभी बोलता नहीं है, कुछ 2-3 साल फिर जब वो बोलेगा तो वो हमारे पास होगा, हम लोगों के पास आ जाएगा। गज़ल, जवाद एंड हर हस्बैंड लॉलीवुड लुक्स हैं, उन्होंने ये खबर जो है शेयर की है, और इसके नीचे जो है लोगों ने बहुत गालियाँ दी हुई हैं, बहुत बहुत गालियाँ दी हुई हैं, बहुत बहुत जो है जो गालियाँ दी हुई हैं उस पर तो मैं अब क्या बात करूं। लेकिन ये अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है, अजीब से मामलात बने हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें लोग अब मुर्दे इल्ज़ाम जो है ठहरा रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि गज़ल को जब रजब भट्ट के करीब आने की वजह से ईमान फातिमा का ख़ानदान हमेशा से गम गुस्से का शिकार रहा है। कुछ का कहना है रजब भट्ट खुद तो खामोश हैं, लेकिन डायरेक्ट अब अपनी फैमिली से मैसेज दिलवा रहे हैं। फिर किसी ने कहा कि वो 1 साल से तो चुप थे,
ईमान फातिमा इस वक्त ज़हनी दबाव में है, एक तरफ बेटे ईमान की फ़िक्र, दूसरी तरफ ये सारे मामला चल रहे हैं। क्या गज़ल वाकई इनके बीच में कोई लड़ाइयाँ करवा रही है या कोई मामला गज़ल की वजह से ख़राब हुए? कुछ लोगों का मानना है कि उसकी वजह से हुआ क्योंकि वो हर वक्त ससुराल छोड़ के अपने मैके में बैठी रहती है, तो इसीलिए इनके घर का माहौल थोड़ा सा अजीब है। लोगों ने लिखा, उन्होंने कहा कि गज़ल यहाँ पे बैठी रहती है और ईमान जो है वो अपनी माँ के घर बैठी रहती है, तो अजीब सा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। अब जी एक तरफ गज़ल और दूसरी तरफ ऑन शेख जो हैं, उन दोनों को बड़ा जो है वो ट्रोल किया जा रहा है कि ये तो मियाँ बीवी के मामले को सुलझने ही नहीं देते, ये तो इस हद तक मामलात को ख़राब करके रखते हैं कि ना उसका भाई बसे ना इसकी बहन बसे। फिर लोगों ने लिखा ऑन के तो बड़े मफादात हैं, फिर किसी ने लिखा कि जी उसके भी मफादात हैं, ऑन के ज़्यादा मफाद हैं, उसने अपने आप को खड़ा कर लिया है, किस तरह से डाले ख़रीद लिए, किस तरह से पैसे बना लिए, किस तरह से बहन और बहन के बच्चे को और बहन के मियाँ को इस्तेमाल कर करके, उनके नाम इस्तेमाल करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ईमान फातिमा के भाई ऑन इस मामले में सबसे ज़्यादा फाल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ये जो मामला शुरू हुआ था पॉडकास्ट से, फिर सारी चीज़ें, फिर अचानक एकदम से चीज़ें बंद हुई, ऑन का अचानक खामोश हो जाने के बाद अब ईमान अपने भाई को डिफेंड करने के लिए हर दूसरे दिन बीच में आ जाती हैं। ईमान ने इंस्टाग्राम पर पैगामात शेयर करना शुरू कर दिए और अपने भाई का दिफा किया और कहा कि जी मेरा भाई तो बड़े अरसे से फेमस है। तो लोगों ने लिखा कि आप अपने शोहर के दिफा के लिए तो आज तक नहीं आई, उनको फेंटी तक पड़ी, उनको मारा पीटा तक गया, तब तो आप कभी नहीं बोली कि वकीलों ने उनको मार के बड़ा बुरा किया, तो आप इस तरह से दोगलापन दिखाएंगी। और लोगों ने एक और बात लिखी है, लोगों ने कहा कि आपने जब उसको माफ़ कर दिया था चिटिंग के लिए, तो अब आपके भाई ने इस मामले को गंदगी का रंग देकर चिटिंग वाली कहानी क्यों बताई है? अगर आपको चिटिंग का इतना मसला था तो आपको बहुत पहले खुला ले लेनी चाहिए थी। इससे पहले ईमान ने रजब भट्ट को याद करवाते हुए एक गाना पोस्ट किया था, लेकिन आप देखें फिर होती है ऑन की एंट्री, तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब सूरत हाल ये है कि अल्लामा आसिफ रज़ा अलवी साहब सुलह की तरफ माहौल तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑन शेख जो है उसको फिर पोल खोलना याद आ गया और अभी वो पोल खोलना खेल ही रहा था कि यहाँ पर गज़ल भी बीच में आ जाती हैं, 1 साल बाद फाल हो जाती हैं अपने यूट्यूब पर। गज़ल साहिबा भी जो है क्वेश्चन एंड आंसर के राउंड जो है वो लगाना शुरू कर देती हैं। फिर गज़ल साहिबा अपने हस्बैंड की बर्थडे पर ऐसे पैगामात दे रही हैं कि जी मेरा शोहर तो दुनिया में सबसे निराला। लोगों ने नीचे लिखा है कि अपने भाई को भी थोड़ा सा सिखाओ अपने शोहर से कि वो भी निराला बन जाए अपनी बीवी और बच्चे के लिए। और फिर आता है सामने गज़ल का बयान। मामला ठीक होते होते ख़राब हो जाते हैं, ये बात समझ से बालातर है कि क्या इनके मामला चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन बसाना नहीं चाहता, कौन चाहता है कि बस जाए, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं एक बात फिर बोलूँगी कि बच्चा इफ़ेक्ट होगा, आज नहीं होगा। मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही कि जो ऑन है और उनकी बहन ईमान, वो तो सारी ज़िंदगी अपने बाप के बगैर रहे हैं। उनकी माँ का गलत फ़ैसला था, सही फ़ैसला था, वो तो अलग ही चीज़ है। लेकिन सबसे पहले तो आप अगर आपकी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि आपको ये चीज़ें प्रायोरिटीज़ होती हैं, आपने रजब भट्ट से शादी कर ली, उसके बाद चिटिंग वाले मामले पे आपने उसको माफ़ कर दिया, उसके बाद अब आप कुछ और जो है वो कर रही हैं, आपके कोई और मामलात हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि गलती कहाँ पर है। अगर सब चीज़ें बच्चे के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर बैठकर बातचीत करें, इस नहज तक मामला मत लेकर आएँ दोनों साइडों से कि कल को बच्चा हंसे जब बड़ा हो, कहे कि यार इन छोटे छोटे मामलात की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।